हम लोग जो हैं गलियों में भी जब जाते हैं हमारे साथ अक्सर बदतमीज़ी भी होती है। बॉयज़ जो खड़े होते हैं गलियों में वो कहते हैं वो देखो जी पोलियो वाले कतरे वाले आ गए, हमें भी पिला दे। हमारे रोज़ के मसाइल हैं, इनको हल करना ज़रूरी है। घर वाले जो है ना वो हमारे पे बिलीव नहीं करते, हमें अपने घर में एंटर नहीं होने देते। मेल थे, उन्होंने आके मुझे ये कहा कि आप लोग तो डोर टू डोर जाती हो, आप लोग घरों में मतलब इतनी अच्छी हो तो आप लोग अपने घरों में काम करो। उस चीज़ में हमें इंसल्ट फील हुई कि हम लोग इनके बच्चों के लिए या इनकी भलाई के लिए हम लोग निकले हैं। ये भी हमारी माएँ बहनें और बेटियां हैं और ये भी ज़रूरत के तहत घरों से निकलते हैं और गवर्नमेंट के सरकारी फरीज़े को पूरा तौर पर सरअंजाम देते हैं। इनके साथ बेहतर तौर पर रवैया अपनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, एक फुटेज हमने आपको दिखाई जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि डेंगी के लिए काम करने वाली फ्रंट लाइन वर्कर को किस तरह से गली में हरासा किया जा रहा है। डेंगी प्रोग्राम के तहत लोगों की ज़िंदगियां जो कि ख़तरे से दो चार हैं उनको बचाने के लिए, उनको स्प्रे प्रोवाइड करने के लिए घरों में जाके जो एक इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ साथ लोगों की हेल्प करना है, ये काम डेंगी वर्कर्स का होता है। ख़वातीन डेंगी वर्कर्स जब रोड्स पे निकलती हैं उनकी सेफ्टी कहाँ पर मौजूद है, किस तरह से लोगों की जानिब से उनको तहज़ीक का निशाना बनाया जाता है, क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का, ये जानने की कोशिश करेंगे। जो वीडियो हमने आपको दिखाई उसमें मनाज़र आप देख सकते हैं कि रोड में दिन दिहाड़े बाकायदा CCTV फुटेज मौजूद है कि एक डेंगी वर्कर जबकि एक घर के पास से गुजर रही है तो मोटरसाइकिल सवार जो है वो बाकायदा उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अनफॉर्चुनेट ये वीडियो मुझे लगी थी। यही वजह है कि मैंने कुछ जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। यहाँ पर इस वक्त जो वो टीम विजिट कर रही है, मुख्तलिफ घरों में जाके स्प्रे भी किया जाता है। ख़वातीन वर्कर्स जो है वो जाके चेक करती हैं घर में, इनसाइड एक्सेस के लिए ख़वातीन को जो है वो तैनात किया जाता है। ऐसे ही एक डेंगी वर्कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ड्यूटी पर मौजूद है, लेकिन कुछ वक्त हम इनसे लेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। डेंगी के लिए काम कर रही हैं, पोलियो मुहिम के लिए भी काम किया होगा। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 5 ईयर्स हो गए हैं मुझे काम करते हुए इस फील्ड में। कैसा एक्सपीरियंस है, क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का? मैम, लोगों का यही रिस्पॉन्स है कि लोग एक्सेस नहीं देते हमें घरों में, अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं हमें। ठीक है, लोग कार्ड हमारे पास होता है लेकिन फिर भी लोग एक्सेस नहीं देते, छतों तक एक्सेस नहीं देते। और इसके अलावा जो है हम लोग मतलब जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, संडे भी ऑन ड्यूटी होते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो है ना लोग इस तरह से हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते। वो यही कहते हैं अपने मेड को कह देंगे कि इनको बाहर निकालो, ये रोज़ तमाशा बनाया हुआ इन्होंने, आ जाएँ। अब डेंगी के इतने पेशेंट्स आए हैं तो इसके हम रिस्पॉन्सिबल, हम लोग संडे भी अपना जो है ना ड्यूटी पे ऑन रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हम लोग फिर कैसे ड्यूटी कर सकेंगे। किरण, थोड़ा सा हमारे कैमरे के सामने आ जाए। मैं आपका एक्सपीरियंस इस हवाले से भी जानना चाहती हूँ कि आप 5 साल से फील्ड में काम कर रही हैं। बाहर लोगों की जानिब से जो हरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है, लड़कियों को स्पेशली, वो तजुर्बात आप अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या लोगों को ये एहसास नहीं है कि आप तो मदद करने के लिए जाते हैं, फिर क्यों हरासा किया जाता है? जी, ये मैम इसी तरह से है, लेकिन लोग जो है ना हमारे साथ फिर भी इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। हमारे साथ एक बॉय भी होता है लेकिन फिर भी गलियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ मसाइल हो जाते हैं। कुछ घरों वालों की तरफ से भी हमें इस तरह से होता है कि हम इंडोर जाते हैं तो हमें उनकी मतलब अच्छा माहौल नहीं लगता, हमें उनकी नज़रों से पता चल जाता है कि ये मतलब आज इस तरह से नहीं है। तो हम लोग जो हैं गलियों में भी जब जाते हैं हमारे साथ अक्सर बदतमीज़ी भी होती है तो हम अपने इंस्पेक्टर्स को बताते हैं, लेकिन ये हमारे रोज़ के मसाइल हैं, इनको हल करना ज़रूरी है। एक दिन का नहीं है कि हम लोग चलें एक दिन कोई आ जाएगा हमारे साथ, ये कुछ है, लेकिन इसके बारे में सिक्योरिटी का जो है ना हमें ज़्यादा मसला है, तो इसके बारे में जो है ना होना चाहिए कुछ। किरण, अपना कोई ऐसा तजुर्बा याद है आपको जब आपने सोचा हो कि मैं छोड़ दूँ, ये काम नहीं होता बर्दाश्त? जी मैम, अक्सर इस तरह से हो जाता है हमारे साथ फील्ड में कि इस तरह से इंसल्ट होती है हमारी कि हम लोग यही सोचते हैं कि भाई फील्ड वर्क है, लोग हमें इस तरह से बुरा भला कहते हैं। और जो है लास्ट टाइम भी पोलियो में जब मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मतलब मेल थे, उन्होंने आके मुझे ये कहा कि आप लोग तो डोर टू डोर जाती हो, आप लोग घरों में मतलब इतनी अच्छी हो तो आप लोग अपने घरों में काम करो, यहाँ पे डोर टू डोर आती हो, ठीक है। हम लोगों ने अपने मतलब ड्रॉप्स वगैरह नहीं पिलाने, ये इस तरह से काफ़ी बदतमीज़ी की। तो उस चीज़ में हमें इंसल्ट फील हुई कि हम लोग इनके बच्चों के लिए या इनकी भलाई के लिए हम लोग निकले हैं, तो इस तरह से अगर हमें डिग्रेड किया जाएगा तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मतलब ये डोर टू डोर भी जाना, इनकी खिदमत भी, इनके लिए हम लोग जाते हैं और अगर यही इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो हम लोगों को ये इस तरह अफोर्डेबल नहीं है ये जॉब ना। ठीक है, करैक्टर असैसिनेशन, हरासा किए जाना,
ये मामूल की बात है, इंसल्ट किए जाना कि आप तो रोज़ आ जाती हैं, ये मामूल की बात है। कुछ और यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या है। आप भी डोर टू डोर कैंपेन्स पे जाती हैं? जी मैम, हम नाम क्या आपका? मरीना। मरीना, मुझे कोई ऐसा तलक तजुर्बा अगर आप बताना चाहें कि जिसके बाद सोचा हो कि छोड़ो जॉब को, कोई इज्जत ही नहीं है इसमें। लेकिन क्या करें कि घरों से निकलते हैं, हम काम के लिए निकलते हैं, ठीक है। हम अपने घर चलाने के लिए कोशिश यही होती है कि हम थोड़ा कमा लें, अपने बच्चों को भी खिला दें। लेकिन घर वाले जो है ना, वो हमारे पे बिलीव नहीं करते, हमें अपने घर में एंटर नहीं होने देते, ना वो हमें अपने घर की चेकिंग करने देते हैं। लेकिन हम उनके मसाइल के लिए निकलते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते ना। कली में कभी आपको भी इसी तरह से तंग किया गया हो, ओबाशों की तरफ से लोगों ने कोई जुमले कसे हों, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस? जी जी, हमें कहते हैं, हम पोलियो ड्रॉप्स जब पिलाने जा रहे होते हैं तो बॉयज़ जो खड़े होते हैं गलियों में, वो कहते हैं वो देखो जी पोलियो वाले कतरे वाले आ गए, हमें भी पिला दें। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अपने इंस्पेक्टर को, लेकिन कोई इतना हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी हम अपने काम को अच्छे और तवज्जो के लिए काम करते हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, हम अपनी निगरानी में काम करते हैं। साथ बॉयज़ होता है एक, वो भी हमारी हेल्प के लिए होता है, लेकिन पीछे से हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती। एक तो सिक्योरिटी का मसला है, दूसरा अगर हम आपकी पे स्केल की बात करें, तनख्वाह की बात करें, तो क्या ट्रांसपोर्ट की बात करें, इस पे क्या आप कहेंगी? जी जी, इस पे तो बात होनी चाहिए ना। हमें ना क्या कहते हैं कन्वेंस मिलती है, हम खुद ही अपने पैसों के लिए जाते हैं, पैसे लगा के किराया लगा के जाते हैं, हम खुद इतने अपने घरों से निकलें, लेकिन हमारी इतनी सैलरी नहीं होती कि हम अपने पल्ले से जो किराया लगा के हम फील्ड में जाएं। लेकिन क्या है कि मजबूरी है, महकमे ने काम दिया हुआ है, वो हम करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा इनका सबसे ज़्यादा जो एक जज्बा मुझे नज़र आता है ना कि पोलियो वर्कर का या फिर डेंगू वर्कर का, कि इनको सुबह में अगर बच्चे नहीं मिलते तो ये शाम में फिर जाती हैं, सुबह नहीं मिलते दोपहर में जाएंगे, दोपहर नहीं मिलेंगे शाम में जाएंगे, तो आपको कॉन्टीन्यूसली ये आपके डोर पे नॉक करते हुए नज़र आएंगे। ये सब लोग वर्कर्स भी मौजूद हैं और इनके जो इंस्पेक्टर हैं वो भी इस टीम में मौजूद हैं। अगर इंस्पेक्टर साहिबा को हम यहाँ पे बुलाएं और उनसे बात करने की कोशिश करें तो हमें ये आइडिया होगा कि बेसिकली तो ये डिपार्टमेंट मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो ये काम कर रहा है, लेकिन क्या लोगों को उतनी ही फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं? तो ऐसा नहीं है। जब हमने एक वो वीडियो देखी, स्पेशली जो सीसीटीवी फुटेज हमने स्टार्ट में आपको दिखाई, जिसमें बाकायदा एक खातून डेंगू वर्कर को हरासा किया जा रहा है, क्लियर फुटेज मौजूद है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका नस्बुल ऐन क्या होता है कि उन्होंने खिदमत करनी है। और ख़िदमत किस तरीके से करनी है कि आपने डोर टू डोर जाना ही है। ख़वातीन जो कि डेंगू मुहिम में काम कर रही होती हैं, उनके मसाइल तो हम समझने की कोशिश भी करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ पे हम डिपार्टमेंट से शिकायत करते हैं वहाँ ही अवामी रवैया काबिल मज़म्मत है। स्पेशली जो मर्द हजरात हैं जो फील्ड में मौजूद ख़वातीन को इस तरीके से समझते हैं कि शायद उनको हरास किए जाना, उनको तंग किए जाना एक मशगला बना लिया गया। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन के, जो कि इस टीम को देख रहे हैं और बिल्कुल ये टीम्स को सुपरवाइज़ भी कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। डेंगू के जो इतराक है उसके लिए लोगों को एक तो ना सिर्फ जो है वो आगाही देने की कोशिश करते हैं, बल्कि टीम्स को भी गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद साहब। ये बताइएगा कि क्या रिस्पांस आता है लोगों की तरफ से? आपने देखा जो वीडियोस हमने शेयर की हैं आपके साथ कि बाकायदा सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, दिन दिहाड़े गली में मौजूद डेंगू वर्कर ख़वातीन को हरास किया जा रहा है, इस पे क्या एक्शन लिया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन जो कि डेंगू टीम का हिस्सा बनती हैं वो बड़ी जाफिशानी के साथ हर घर तक पहुँचते हैं ये लोग। और अमूमन सच्ची बात है कि कुछ चूँकि इंसान के रवैये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, तो इनको कई जगह पे बड़े नामुनासिब हालात का और रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। लोग अमूमन घरों के बाहर इनको इंतज़ार करवाते हैं, शक की निगाह से देखते हैं, कभी कभार आइडेंटिफिकेशंस मांगी जाती हैं, कभी कभार इससे भी ज़्यादा बुरे जो है वो अल्फाज उनको सुनने को मिलते हैं। और चूँकि ख़वातीन होने के नाते से नामुनासिब रवैये की जो है ये शिकायत काफ़ी आम है। इस सिलसिले में ये सबसे पहला तो इनका जो रवैया है, जो हमारी तरफ से भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो यही है कि जिस तरह के भी हालात हों, ये उन हालात का खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करें, किसी भी नामुनासिब रवैये का नामुनासिब तरीके से जो है वो जवाब ना दें। और इन लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई अगर शिद्दत की कंप्लेन हो तो हम तक फॉरवर्ड होती है, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर चाहे गवर्नमेंट ने मुनासिब कवानीन वज़ा कर रखे हैं,
डिस्ट्रिक्ट की तरफ से काफ़ी हद तक कोऑपरेशन भी मिलता है और हमें बैकअप के तौर पे पुलिस की फ़ोर्स की भी जो है वो मदद हासिल होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो उनको यही ट्रेनिंग दी जाए कि ये किसी भी नामुनासिब रवैये का नामुनासिब जवाब ना दें। और वजह है कि बड़ी दूर से भी आती हैं और मौसम की सख्तियाँ भी ये लोग बर्दाश्त करते हैं। हम सबसे पहले तो गुजारिश करेंगे तमाम अपने लाहौर से, अहलियान लाहौर से, बल्कि अहलियान पाकिस्तान से, कि ये भी हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ हैं और ये भी ज़रूरत के तहत घरों से निकलते हैं और गवर्नमेंट के सरकारी फरीज़े को पूरा तौर पर सरअंजाम देते हैं। इनके साथ बेहतर तौर पर रवैया अपनाया जाए और बराए मेहरबानी इनको किसी किस्म की हरासमेंट का निशाना ना बनाया जाए। फिर दूसरा ये है कि चूँकि इनकी अब मुस्तकिल बुनियादों पे तकर्री का मौजू भी जो है वो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ज़ेर बहस है। वो बड़ा एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि इदारे की डेंगू के ख़िलाफ़ इस्तेदाद कार जो है उसमें इजाफ़ा होगा इनके आने से, मुस्तकिल होने से, बल्कि वर्क फोर्स के हवाले से ख़वातीन को एक मुनासिब नुमाइंदगी का भी हेल्थ डिपार्टमेंट में मौका इंशाल्लाह मिले। सिक्योरिटी के लिए भी कोई डिमांड की गई है? जी, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल्स आते हैं, केसेस आते हैं, वहाँ पे सबसे पहले तो हम खुद टैकल करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का रवैया हमेशा अच्छा होता है, ये सिर्फ हमें ये कंप्लेन करते हैं, हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं। लेकिन अगर साहिब खाना की तरफ से कोई फ़िज़िकल मज़ाहमत का मुज़ाहरा अगर हो तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, फिर हम पुलिस फ़ोर्स को फौरी तौर पे एम्प्लॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। DDHO हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन ये जिस वीडियो की बेस पे हमने आज जो है वो बात करने की कोशिश की, वो वीडियो काबिल मज़म्मत है और इसमें हम किसी डिपार्टमेंट को जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हम सोसाइटी को कसूरवार ठहराएंगे, जो कि बतौर सोसाइटी आप ख़वातीन के साथ क्या रवैया अपना रहे हैं इस पर गौर करने की ज़रूरत है। थैंक यू।